जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हाँ जी, ऑफिस कोर्स हमारा जारी है जिसके अंदर हम मुझे किताब दे दें जी एक। यस साहब। अच्छा जी, हमने सारा टैब पढ़ लिया है, होम टैब। ये देखें बेटा, तवज्जो करें, जो बच्चे छुट्टियों पर थे वो भी याद रहे कि ये क्लासें हमने रिकॉर्ड कर ली हुई हैं। अब आप इंटरनेट पे जाके इन्हें दोबारा पढ़ सकते हैं और कवर ज़रूर कर लें इसको। हम जो है वो इसके अंदर फाउंट ग्रुप, पैराग्राफ बुक, स्टाइल, एडिटिंग वगैरह सारा कुछ ही पढ़ चुके हैं, यानी कि होम टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने बढ़ना है इंसर्ट टैब की तरफ। अच्छा जी, जैसे कि होम टैब के अंदर आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं जो तहरीर की फॉर्मेटिंग के हवाले से होती हैं। आपने तहरीर लिखनी है, उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, रंग तब्दील करना है, सारा कुछ होम टैब है। होम टैब के बाद हमारे पास है इंसर्ट टैब। इंसर्ट का मतलब है शामिल करना या दाखिल करना। तहरीर के अलावा अगर कुछ चीज़ें आपने उसमें शामिल करनी है तो अब की बार इंसर्ट टैब सारे का सारा इसी को कंट्रोल कर रहा है। अभी इसको देखते हैं। देखने से पहले कुछ तहरीर यहाँ लिख देते हैं, बराबर साइन RAND रैंड, और यहाँ पर हम 15 पैराग्राफ लिखेंगे जी। आ जाएं अदनान, अगर आ जाएं, अगर बैठना है तो। कुछ बड़ी तहरीर यहाँ पे हम लिखते हैं। फ़र्ज़ कर लें स्टूडेंट्स के आपने यहाँ पर कोई बुक लिखी है, कोई किताबचा लिखा है, कोई आपने ज़रूरी काम यहाँ पर किया है। अब अगर आपने कोई बुक वगैरह तब्दील की है तो बुक का पहला पेज कवर पेज कहलाता है। यहाँ पर अगर हम आएँ तो इंसर्ट टैब के अंदर पहला ग्रुप हमारे पास पेजेस के नाम से है, जिसमें सबसे ऊपर कवर पेज, उसके नीचे ब्लैंक पेज, फिर उसके नीचे पेज ब्रेक की ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पर कवर पेज को सबसे पहले देखना है। कवर पेज होता है आपका जो है वो किताब का कवर पेज, जैसे कि ये आपको कवर पेज दिखाई दे रहा है बुक का ऊपर वाला पेज, जिस पे आपने लिखा है कि ये पेज बुक जो है वो फलां चीज़ के बारे में है, पावर पॉइंट की है या वर्ड की है वगैरह वगैरह। तो किसी भी बुक का कवर बनाना, कवर पेज बनाना, या किसी किताबचे वगैरह का कवर पेज बनाना, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम होता है। इसके लिए आप कोरल ड्रा या फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर दायरे या दूसरी चीज़ें आप अपीयर कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास भी कवर पेज की ऑप्शन होती है। अगर आप यहाँ पर देखें कितने पेज हैं हमारे पास, 4 पेज हैं जी। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें कवर पेज पर, इसके सारे छोटा तीर का निशान मौजूद है। पहले मैं इसकी तहरीर दोबारा बड़ी कर देता हूँ। तो यहाँ नीचे मुख्तलिफ सैम्पल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर आप किसी भी पेज के ऊपर क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मुख्तलिफ पेज आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी एक पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके बुक का जो है वो पहला पेज बन के ऊपर आता है। यहाँ पर ये सबसे पहले आ गया हुआ है, बाकी 4 पेज नीचे चले गए हैं और ये यहाँ पहले पेज पर आ चुका है। ये आपकी बुक का जो है वो कवर पेज है। अब इस कवर पेज पर आप काम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ एडिटेबल चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे कि ये ईयर लिखा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आप ईयर बदलना चाहते हैं तो यहाँ से ईयर बदल दें। यहाँ से अगर आप कंपनी का नाम वगैरह बदलना चाहते हैं यहाँ से आप इसका नाम वगैरह तब्दील कर सकते हैं। फिर यहाँ पिक्चर लगी हुई है, अगर आप इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो चेंज पिक्चर की ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करके जो पिक्चर आपको अच्छी लगती है, कंप्यूटर में पड़ी हुई है, आप वहाँ से कोई पिक्चर इस पर लगा सकते हैं। ठीक है। फिर पिक्चर के साथ डॉट्स मौजूद हैं, आप इस पिक्चर को बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके नीचे चीज़ें मौजूद हैं, ऑथर का नाम वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ये साथ आपको मेंशन भी हो रहा है कि कहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं। ऑथर का नाम है, कंपनी का नाम है, फिर यहाँ पर डेट वगैरह वगैरह, इसको आप एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मौजूद इन चीज़ों के कलर वगैरह भी आप तब्दील कर सकते हैं। ये जो वाइट एरिया है, इस पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ये इंसर्ट के अंदर जब हम आगे वाली चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे। अभी फ़िलहाल बताने का मकसद ये है कि अगर आप बुक का कवर पेज बनाना चाहते हैं तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके आप कवर पेज बना सकते हैं। एक दफ़ा कोई कवर पेज आपने तैयार कर लिया है, अब आपका मूड बदल गया है, कवर पेज कोई और तरह का होना चाहिए, तो आप उसको तैयार करने के बाद किसी और पेज पे क्लिक करते हैं तो वही फॉर्मेटिंग, जैसे ये मैंने प्राइम कंप्यूटर कॉलेज लिखा था, ये जो है वो 2022 लिखा था, ये सारी यहाँ पे भी नज़र आ रही है। इसी तरह से आपका कवर पेज ही अक्सर जो है वो तब्दील हो जाता है। जस्ट आपने क्लिक करके किसी भी वक्त किसी भी पेज का इंतखाब कर लेना है। यहाँ से समझ आ गई?
यस, ये है जनाब आपका कवर पेज। अभी फ़िलहाल कवर पेज हमें अगर नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो यहाँ पे क्लिक करके आपके पास ऑप्शन होती है रिमूव करंट कवर पेज। आप इसके ऊपर क्लिक करें, कवर पेज यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक हो गया जी। कवर पेज, कवर पेज के बाद आपके पास ऑप्शन होती है ब्लैंक पेज की। ब्लैंक पेज कहा जाता है खाली पेज को। यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर वर्ड के अंदर लिखते लिखते, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप अगर इंटर दबाते जाते हैं तो जैसे ही आपका पेज ख़त्म होता है, एक पेज ख़त्म होता है, दूसरा पेज ऑटोमेटिकली आपको दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करेंगे, आपको खाली पेज यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है कुछ इस तरह से। जितनी दफ़ा आप ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे आपको खाली पेज मिलते हैं। अब आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ब्लैंक पेज से मुराद एक खाली पेज जो है वो लेना होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर, तो तीसरी ऑप्शन हमारे पास होती है पेज ब्रेक के नाम से। पेज ब्रेक क्या चीज़ है? फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैंने ये 4 पैराग्राफ इस पेज पे लिखे हैं, 2 पैराग्राफ ये हैं, 2 पैराग्राफ ये हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से ये दोनों पैराग्राफ अगले पेज पे पहुँच जाए, आप नीचे तस्वीर बनाना चाहते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अक्सर लोग इसको इंटर की मदद से नीचे ले जाते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पर इंटर की बजाय अगर आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पेज ब्रेक से मुराद यहाँ पर हमारा कर्सर मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि ये नीचे वाले 2 पैराग्राफ आगे चले जाएँ, नीचे खाली जगह आ जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ से नीचे खाली जगह आ जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे पेज ब्रेक के ऊपर, अब ये नीचे से जो है वो पैरे उठ के आगे चले गए और इसमें इंटर वगैरह भी कोई मौजूद नहीं जो कि हम शो हाइड ऑब्जेक्ट से ओपन कर सकते हैं। ये इंटर के विदाउट है, इससे पता चलता है कि हमने पेज ब्रेक की ऑप्शन इस्तेमाल की है। ये वाली ऑप्शन जहाँ से भी आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं इसी तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। समझ आ रही है? फिर ये पेज ब्रेक की ऑप्शन ज़्यादा डिटेल के साथ आगे भी मौजूद होती हैं, आगे चल के पेज लेआउट टैब के अंदर। अभी सिर्फ जो है वो पेजेस की जो है वो नॉर्मल ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जिसमें कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और फिर जो है वो ब्रेक पेज है। यहाँ तक ये वाला बॉक्स हमारा जो है वो छोटा बॉक्स है, ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर जो है वो मौजूद नहीं हैं। कोई यहाँ तक बात पूछने वाली है? अच्छा, इसके बाद हमारा जो है वो अगला बॉक्स होता है टेबल बॉक्स। टेबल बॉक्स हम आज नहीं पढ़ेंगे, हम टेबल बॉक्स अब कल पढ़ेंगे। आज हमारा टाइम बातों पे थोड़ा सा निकल गया है और यहीं पे, क्योंकि टेबल बॉक्स पे हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। टेबल हम पहले क्रिएट करेंगे, फिर इसके बाद हम इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, फिर जो है वो एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से डिटेलर हमारी देखने वाली हैं, जिन पर हमारा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो अगर कहें तो मैं, अगर आप लोगों को जल्दी नहीं है तो शुरू करवा देता हूँ, अगर नहीं तो फिर यहाँ तक रोक लें। कल सही है? ठीक है अदनान, ठीक है हमजा बेटा, ठीक है, शाबाश, यस। क्या हाईलाइट कर दें? ठीक है जी, हाईलाइट कर दें। कोई क्वेश्चन है? क्लास बंद कर दें, फिर उसके बाद जो है वो हाईलाइट कर दें। मैं पूछ ले, कोई बात नहीं। टेबल छोड़ने के बाद ये जो बॉक्स है ना, इस पर तो 2 दिन लगेंगे बेटा, ये उससे भी ज्यादा डिटेल के साथ है। अब ये सारी ऑप्शन, जो अगली ऑप्शन आप लोगों ने पढ़नी है, ये डिटेल के साथ चलनी है। इनके साथ टैब ओपन होने हैं बकायदा, एक एक पूरा टैब, जैसे कि ये पूरा टैब है, इस तरह से इनके साथ टैब जुड़ा होगा और पूरा टैब ही हमने पढ़ना है उसके अंदर, वो डिटेल के साथ होंगी चीज़ें। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड हम स्टडी कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम पढ़ चुके हैं होम टैब, सारा होम टैब हम पढ़ चुके हैं। एक बुक जो है वो मुझे दे दें। यस यस, थैंक यू रिजवान। यस जी, पेजेस हमने कल पढ़े थे, इंसर्ट टैब को पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं हम, सॉरी। और यहाँ पर कल हमने चेक किया था कि पेजेस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। कवर पेज क्या होता है, फजल आवाज क्या होता है कवर पेज? आर्यन ब्लैंक पेज क्या होता है? खाली पेज। ब्रेक पेज क्या होता है? नहीं, रुक जाएं, ये आप जो है वो, अच्छा साबिर से सवाल था। स्टॉप करने के लिए नहीं, ब्रेक करने के लिए, ब्रेक ही कहेंगे आगे भेजने के लिए। वेरी गुड, इसका मतलब है कि आपको जो है वो याद है, ध्यान में है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास होती है टेबल ऑप्शन। टेबल क्या चीज़ है? टेबल जो है वो रो एंड कॉलम्स के मजमूए को टेबल कहा जाता है। टेबल के अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। ये टेबल अमूमन आपको मुख्तलिफ जगहों पर ड्रॉ करना पड़ जाता है, जैसे कि ये सीवीज़ के अंदर भी हम जगह जगह टेबल ड्रॉ करते हैं। आगे चल के जब आपने सीवी बनानी है तो उसके अंदर भी टेबल आना है, एजुकेशन के अंदर। अब टेबल यहाँ पे कैसे बनाना है? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है वो आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास पहले तहरीर लिख लेते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल तहरीर, 2 पैराग्राफ इसमें लिख लेते हैं जी। थोड़ी सी तहरीर हमने यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि टेबल बना लिया जाए, जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहीं से टेबल जो है वो क्रिएट होगा। इंसर्ट में चलते हैं, टेबल पे चलते हैं, तो यहाँ पर ये ऊपर वाली चीज़ें आपके कॉलम्स होते हैं। जितने आप डिब्बों को सिलेक्ट करेंगे उतने ही आप कॉलम बना पाएंगे। इसी तरह अगर आप नीचे जाते हैं तो ये आपकी रोज हैं। यस, वेरी गुड, ये आपकी रोज हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त मैंने 4 कॉलम सेलेक्ट किए हैं और 3 रोज सेलेक्ट किए हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये एक टेबल आपके पास जनरेट हो जाता है। जैसे ही टेबल जनरेट होता है, अब टेबल का फॉर्मेटिंग टैब, डिज़ाइनिंग टैब यहाँ पर आपके सामने आ गया। आप टेबल में काम कैसे करना है, इसके स्टाइल कैसे तब्दील करने हैं, शेडिंग, बॉर्डर, लाइन्स के स्टाइल वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो है वो बात करते हैं टेबल पर। बड़े ध्यान से आपने ये क्लास देखनी है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है टेबल। अब टेबल कुछ इस तरह का फॉर्मेट टेबल कहलाता है, ये डब्बे बने हुए। यहाँ पर जो इस तरह से जो है वो चीज़ें आपको हाईलाइट नज़र आ रही हैं, ये आपके कॉलम है। ऊपर से नीचे की जानब जिन डिब्बों को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्ट करके मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके कॉलम है। ना चले जाओ बेटा, चले जाओ, पढ़ने दो हमें, यहाँ से चले जाओ। वारिस को बुला के लेके आओ, मैं देता हूँ। अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, फिर वेट करो, बैठ जाओ, बैठने दें जी इसे। हाँ बैठ जाओ। अच्छा जी, ये वाली चीज़ जिसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये हमारी रोज हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास, थोड़ा इसको प्रोमिनेट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास, हम अगर इसके अंदर लिखना चाहें, आप किसी भी सेल के अंदर क्लिक करते हैं, किसी भी डब्बे के अंदर क्लिक करते हैं, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, 1 नंबर। अगर आप नीचे वाले सेल के अंदर लिखना चाहते हैं तो एरो कीज़ का इस्तेमाल करें, यहाँ नीचे आ जाते हैं, 2 लिख देते हैं, यहाँ नीचे आ जाते हैं, 3 लिख देते हैं। 3 हमारी रोज हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपका जो है वो आपकी रो बड़ी पतली नज़र आ रही है, छोटी नज़र आ रही है। ये आपकी एडजस्ट होगी रो आपकी तहरीर के साथ। जो आपने तहरीर लिखी है इसका साइज़ है 14। अगर आप तहरीर का साइज़ बड़ा करते हैं, जैसे कि ये मैं सारा सिलेक्ट करता हूँ या सिर्फ तहरीर सिलेक्ट करता हूँ, साइज़ बड़ा करते हैं तो आप देखेंगे कि टेबल का साइज़ भी बड़ा हो रहा है ऑटोमेटिकली। समझ आ रही है ना कि तहरीर के हिसाब से आपकी रोज़ ऑटोमेटिकली बड़ी छोटी हो जाएंगी, छोटा करेंगे तो ये छोटी हो जाएंगी। दरमियानी लाइंस जो आपकी कॉलम लाइंस हैं, इनको आप पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं। किसी भी लाइन के ऊपर आप जाएं और यहाँ से आप इसको पकड़ के कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी लाइन के ऊपर जाके आप इसको, जैसा आप टेबल बनाना चाहते हैं, अमूमन इस तरह के टेबल बने हुए नजर आते हैं। वालेकुम सलाम, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप भी इधर ही आ जाओ, अभी क्लास में बैठें,
फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अनाया आप बाहर जाके बैठो, मैं अभी आपके पास आता हूँ, ये जगह दे दो, छोड़ दो। ये हमारा नया स्टूडेंट होगा जी, आप वेलकम करें अली रजा को। अली रजा इसका नाम है। अली रजा यहाँ बैठ जाओगे, आ जाओ। हाँ जी, थैंक यू, खुश आमदीद जी, बिल्कुल। यस, आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर अली रजा आपकी क्लास नहीं है, बस आप सुने, यहाँ पर क्लास हमारी हो रही है। हाँ आ जाएं बेटा, आ जाएं, आप भी आ जाएं, शाबाश। आ जाओ फटाफट आ जाओ यार, इतनी लेट तो हम तो पहले ही बड़ा लेट हो गए हुए हैं। यस जी यस, यहाँ पर टेबल हमने क्रिएट किया है। टेबल की दरमियानी लाइंस को आप एडजस्ट कर सकते हैं खुद पकड़ के। ऐड टेबल चीज़ें हैं ये। आपके कॉलम्स की लाइन, रॉ की लाइंस जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। तहरीर का साइज बड़ा छोटा करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी हम कुछ टाइप कर देते हैं, यहाँ पर भी कुछ टाइप कर देते हैं, वगैरह वगैरह। इनको उसी तरह से एडजस्ट किया जा सकता है आपके अलाइनमेंट की मदद से। जैसे मर्जी आप इनको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि आप चाहते हैं, वगैरह वगैरह। फिर अगर इसके अंदर मज़ीद आप देखें तो यहाँ पर आपके पास 3 जो है वो मौजूद हैं टेबल, 3 रोज़ मौजूद हैं। जी बेटा, आना है क्लास में, बैठना है आपने, बनाओ फिर चले जाएं, ठीक है फिर। अच्छा जी, यहाँ पर फर्ज करें आप ये 2 नंबर जो है वो रॉ है, इसको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, हो ही ना यहाँ पर। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप इसे सारे को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाते हैं या बैक स्पेस का बटन दबाते हैं तो सिर्फ तहरीर डिलीट होती है। यहाँ पर जो है वो आपकी रॉ डिलीट नहीं होती पूरी की पूरी। इसी तरह अगर पूरी रॉ डिलीट करना चाहते हैं आप, तो किसी भी रॉ के अंदर रहते हुए, यहाँ पर इस रॉ के अंदर आप यहाँ पर हों या यहाँ पर हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है डिलीट सेल की। आप यहाँ पे जाके इनमें से सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप मुकम्मल रॉ को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट एंटायर रॉ की। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये रॉ यहाँ से डिलीट हो जाएगी, आपस में ये एडजस्ट हो जाएंगी। फिर कंट्रोल Z करके आप इसे इंडो भी कर सकते हैं, एक स्टेप वापस आ सकते हैं। फिर यहाँ पर एरो कीज़ की मदद से आप मूव कर सकते हैं किसी भी जानब पूरे टेबल के अंदर। फिर यहाँ पर कोई बंदा कहता है कि ये जो 3 रॉज बनी है ये हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए, इसके नीचे भी एक रॉ चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में आप यहाँ तो एरो कीज़ की मदद से मूव करते हैं या फिर आप मूव करते हैं टैब बटन की मदद से। टैब बटन भी जैसे जैसे आप दबाते हैं आप अगले सेल के अंदर पहुँचते हैं। किसी भी टेबल के आखिरी सेल में पहुंचने के बाद अगर आप टैब का बटन दबाते हैं तो नई रॉ क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर आखिरी सेल के अंदर मैं हूँ, टैब का बटन दबाता हूँ तो अब की बार यहाँ पर एक न्यू रॉ बन गई है। टैब दबा के दोबारा से आखिर में आता हूँ, यहाँ पे जाके फिर टैब दबाता हूँ तो दोबारा एक रॉ बन गई है। समझ आ रही है? रॉ डिलीट कैसे करनी है। अब यहाँ पर 2 रॉज मौजूद हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। मैं चाहता हूं कि 3 नंबर के ऊपर एक रॉ बन जाए, 2 नंबर और 3 नंबर के दरमियान में। तो ऐसी सूरत हाल में आप 3 नंबर रॉ या 2 नंबर रॉ के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, जस्ट इंसर्ट में चले जाएंगे क्रिएट करने के लिए। इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास पूरी ऑप्शंस बनी हुई हैं। आपने कॉलम इंसर्ट करना है या आपने रॉ इंसर्ट करनी है। अगर आपने रॉ इंसर्ट करनी है तो यहाँ लिखा है इंसर्ट रॉज अबव, इसके ऊपर, यहाँ इंसर्ट रॉ बिलो, इसके नीचे। मैंने इसके ऊपर ड्रॉ करनी है तो यहाँ क्लिक कर देते हैं। अब 2 और 3 नंबर के दरमियान में रॉ क्रिएट हो चुकी है। समझ आ रही है ना? तो टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ना सिर्फ बनाना बड़ा आसान है किसी भी और सॉफ्टवेयर में, फिर इसके बाद जो है वो इसके अंदर काम करना बड़ा बेहतरीन है, काम करना बड़ा आसान है इसमें, इसको मैनेज करना बड़ा आसान है। टेबल इतनी इम्पोर्टेंट आइटम है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सारे का सारा टेबल के अंदर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टेबल बुनियादी इकाई है काम करने की। टेबल नहीं होगा तो काम ही नहीं। तो यहाँ पर टेबल जो है वो, इसको आप जो है वो इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। टेबल को किस तरह से क्रिएट करना है ये आपको समझ आ गई, यहाँ पता चला है? ओके जी। अच्छा, यहाँ पर टेबल एक ही तरीके से क्रिएट नहीं होता। यहाँ पर क्या है जनाब, अगर आप टेबल के ही कॉलम में चले जाएं, बल्कि मैं न्यू पेज पे आ जाता हूँ।
यहाँ पर अगर आप इंसर्ट वाले कॉलम में टेबल पर ही चले जाएं तो पहला तरीका जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आप क्विकली टेबल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 कॉलम बनाए जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रोज बनाई जा सकती हैं। इससे बड़ा टेबल जनरेट नहीं होता, हमें हाथ से करना पड़ता है। अगर हमें कोई बंदा कहता है जी 15 लाइनें बनानी है, 15 रोज बनानी है, अमूमन हम ज़्यादातर काम टेबल में करते हैं। अगर आप अपनी असाइनमेंटें उठाएंगे तो हर दूसरी असाइनमेंट में टेबल बना होगा, हर दूसरा जॉब का इश्तिहार आएगा तो उसके अंदर टेबल बना हुआ होगा। टेबल जो है वो लाजमी डॉक्यूमेंट में, बुक्स के अंदर इधर उधर क्रिएट होते हैं। यहाँ पर अगर आपने 8 से ज़्यादा लाइंस बनानी है तो नीचे वाली ऑप्शन आपके पास इंसर्ट टेबल के नाम से होती है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये एक बॉक्स इंसर्ट टेबल के नाम से आपके पास आ गया है। ऊपर है जी नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको कितने कॉलम चाहिए आप यहाँ पे दर्ज कर दें, या फिर आप यहाँ से इनको जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर दें। इसी तरह जितनी आपको रोज चाहिए आप इन्हें भी क्रिएट कर लें, कितनी रोज चाहिए। इनको बनाने के बाद आप ओके करते हैं तो अब की बार आप खुद से टेबल जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये तो तरीका हो गया। इसमें एक जो होती है चीज ड्रॉ टेबल की, ये बड़ी मजेदार ऑप्शन है। अब किस तरह से, यहाँ पर फर्ज करें कि ये जो लाइन है तकरीबन यहाँ पर सारे सेल एक जैसे हैं, ये सारे सेल एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पर कोई बंदा चाहता है कि यहाँ लाइन लगी हो, यहाँ पर ये तो जो है वो 1 2 3 4 हैं, इस रो के अंदर 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 की बजाय यहाँ से खत्म हो 5 हो जाए, या एक अजीब तरह का टेबल हो। अमूमन इस तरह का टेबल किसी से नहीं बनता। कुछ ऐसे टेबल ले आते हैं बंदे, वो कहते हैं जी हमने बड़ी टक्करें मारनी सर, ये कैसे दरमियान में 2 कैसे हो गए, ये तो टेबल बनता ही नहीं ऐसे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ड्रॉ टेबल का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम हर तरह का टेबल बना सकते हैं। अगर मेरे सामने कोई जिस भी तरह का टेबल आए, डब्बा जिस भी तरह का लगा हुआ हो, इवन आड़ी तिरछी लाइनें भी हों उसमें, हम वो भी लगा सकते हैं। अब कैसे, क्योंकि हमें मान होता है ड्रॉ टेबल पर। अब यहाँ पर बंदा डिमांड कर रहा है कि यहाँ से 2 हों, तो आप क्या करें, आप पेंसिल उठा लें, यहाँ पर ड्रॉ टेबल आपके पास मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, एक पेंसिल आपको मिल जाती है। अब पेंसिल की मदद से आप कहीं से भी अपना टेबल ड्रॉ कर लें। समझ आ रही ना कि ये डबल हो गया। अब अगर आप इसमें काम करके जाके देखेंगे तो ये अलहदा टेबल है। सॉरी, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, अब यहाँ 4 लिख देते हैं। यहाँ पर अलहदा चीज़ है, ये अलहदा चीज़ है, ये अलहदा है, ये अलहदा है। समझ आ रही है ना। इसी तरह अगर नीचे कहीं बनाना है तो फिर से हम ड्रॉ करके इसमें जिस तरह की तब्दीली देनी है, यहाँ पर एक मैं टेबल और यहाँ पर भी एक बनाए तो कोई इस तरह का टेबल। समझ आ रही है ना कि ये एक आड़ा तिरछा टेबल है जिसके अंदर हम कहते हैं कि यार वर्ड में तो इस तरह के या काम जो है वो इन पेज वगैरह में करें तो नहीं हो सकते, मुश्किल है क्योंकि ड्रॉ की ऑप्शन नहीं है, लेकिन वर्ड आपको ड्रॉ की ऑप्शन मुहैया करता है। फिर अगर आपने ये जो लाइनें लगानी है या खुद से टेबल ड्रॉ करना है, मैं टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ लेकिन ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट किस्म का, ये तो ज़रा हल्का है, तो ऐसी सूरत हाल में आप ऊपर वाला डिज़ाइनिंग टैब, अभी मैं टाइम का मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकूँगा लेकिन आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर ये देखें ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शंस के अंदर क्या क्या है, लाइनों के स्टाइल आपके पास मौजूद हैं, जिस तरह की लाइन लेनी है आप एडजस्ट कर लें यहाँ से, किस तरह की लाइन लेना चाहते हैं। फिर आप इसकी थिंकिंग, लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, लाइन का कलर किस तरह का होना चाहिए, ये सब डिफाइन कर सकते हैं। अब की बार आप खुद से टेबल जनरेट कर लें। ये एक टेबल का बाहर वाला हिस्सा बना है, यहाँ पर मैं इसके अंदर 2 लाइनें भी लगा देता हूँ फटाफट, कुछ इस तरह से, यहाँ एक लगानी है लाइन, कुछ इस तरह से मैं इसको जिस तरह का बंदा कहता है मैं उसी तरह का टेबल यहाँ जनरेट कर दूंगा। जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा मैं इस तरह की पेचीदा काम कुछ करूंगा। सीधा सीधा टेबल तो सारे ही बना लेंगे, लेकिन इस तरह का जब टेबल आपके असाइनमेंट के अंदर आएगा तब आप देखेंगे यार अब क्या करना है हमने, बाहर वाली ऑप्शन तो चल नहीं रही, तो ये भी बनाना आना चाहिए कैसे जो है वो होगा। खैर मज़ीद इस पर बात करनी है हमने, और लेकिन इसमें देख लेना है कि और ऑप्शन इसके अंदर क्या हैं। ड्रॉ टेबल के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर आपने तहरीर लिखी हुई है आप जस्ट तहरीर को सिलेक्ट करें और इसको कन्वर्ट कर दें। अगर आपने किसी चीज़ पे सिलेक्ट नहीं किया तो ये ऑप्शन डिसेबल पड़ी होती है, खाली इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं। लेकिन अगर आप तहरीर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कि टेक्स्ट को टेबल के अंदर आप कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं
वो कह रहा है जी कितने कॉलम बनाने हैं, मैं कहता हूँ जी 3 कॉलम बना दें। ये देखें 3 कॉलम के अंदर उसने तहरीर एडजस्ट तो की है अपनी तरफ से, लेकिन ये दी बेस्ट नहीं है। हमेशा जो है वो पहले से आपको काम करना चाहिए। अगर आपके पास टेबल बना हुआ है, आप उसकी तहरीर को बाहर निकालना चाहते हैं, टेबल से ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर यही ऑप्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट 2 ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरत इनकी नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि बाहर से ये सारे काम किए जाते हैं मैनुअल तरीके से। दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन होती है एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से। याद रहे कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल इस्तेमाल होता है, ये टेबल जो है वो एक नॉर्मल टेबल है, कोई फार्मूला टेबल नहीं है, साइंटिफिक टेबल नहीं है, कैलकुलेटर टेबल नहीं है, इस तरह का सिंपल टेबल है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ बड़ा काम करने के लिए एक्सेल का टेबल दरकार होता है वर्ड के अंदर ही। अगर आप चाहें तो आप जब मर्जी वर्ड के अंदर एक्सेल का टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास वर्ड भी ओपन हो जाएगा, उसी फाइल में एक्सेल भी ओपन हो जाएगा, आप इकट्ठे दोनों पर काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक्सेल सीखा होना ज़रूरी है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि होता कैसे है। एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार आप देखेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी तब्दील हो गई हैं। नीचे आपके पास जो टेबल आया है ये अब एक्सेल का टेबल है। ये टेबल साइंटिफिक टेबल होता है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली रकमें जमा तकसीम हो सकती हैं, सभी सेल्स के नाम है बाकायदा तौर पर। यहाँ पर हर चीज़ एक जो है वो बड़े साइंटिफिक मेथड के साथ डील होती है। यहाँ इसके अंदर अगर आप काम करना चाहें तो एक्सेल की तमाम सहूलियात यहाँ पर दस्तयाब हैं। आप देखेंगे यहाँ सारे बटन तब्दील हो गए हैं, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स आ गई हैं, दूसरी चीज़ें हैं। साइड पे क्लिक करते हैं तो अब आप वर्ड में वापस आ जाते हैं और एक्सेल का टेबल इस तरह से जनरेट हो गए यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब जब आप एक्सेल पढ़ लेंगे तो फिर आप आसानी इसमें जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अभी कबलज वक्त है, क्योंकि एक्सेल छेड़ा ही नहीं है हमने, तो यहाँ आपको समझ नहीं आएगी। फिर इसके बाद अगर आखिर में देखें तो यहाँ पर ऑप्शन होती है क्विक टेबल्स के नाम से। क्विक टेबल्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास कुछ बने बनाए टेबल भी पड़े होते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, आपको टेबल बनाने में दुश्वारी है या समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का फॉर्मेट लिया जाए, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको कैलेंडर के फॉर्मेट, वर्किंग के कुछ फॉर्मेट वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। आप किसी भी कैलेंडर के ऊपर या किसी भी फॉर्मेट के ऊपर जिसे आप पसंद करते हैं क्लिक करें, कुछ इस तरह से टेबल आपके पास जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। ये 31 का महीना होता है, अगर आप चाहें तो ये 32 और 33 का भी हो सकता है यहाँ लिख के। और इसी तरह अगर आप नाम तब्दील करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप संडे मंडे वगैरह को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इस पर जाके काम करके इनको हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। किस दिन हमें छुट्टी है, किस दिन हमने जो है वो ज़्यादा काम करना है वगैरह वगैरह, इस तरह से आप अपने कैलेंडर वगैरह बना के भी इसके अंदर रख सकते हैं। चीज़ें सारी ये एडिटेबल हैं। इसी तरह यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। सैम्पल्स अगर आप चाहें तो इनको यूज़ कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के मुताबिक। कुछ इस तरह की शीट्स जो है वो वर्किंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, नाम है स्टूडेंट्स के, कॉलेज का नाम है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें ये चाहिए तो आप इनको ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जो है कुछ भी करने के लिए देखें, सॉफ्टवेयर तो एक जो है वो एसेसरी से भरी हुई चीज़ होती है। वैसे ही जैसे ज्योमेट्री बॉक्स आप लेते हैं बाज़ार से, उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, प्रकार है, पैमाना है, कच्ची पेंसिल है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें। सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से है कि इसमें कितनी चीज़ें हैं, कितनी सहूलियात हैं कि अगर एक टेबल पे ही हम काम कर रहे हैं तो क्या हमारी हर ज़रूरत पूरी हो रही है यहाँ पर, तो तकरीबन इसी पर काम हो रहा होता है। अभी भी होता क्या है कि यहाँ पर मैं अगर एक डब्बा जनरेट करता हूँ, ये टेबल ही मैंने बनाया है, जनरेट करता हूँ, तो यहाँ पर ऐसी सहूलियात नहीं है एक डिब्बा जनरेट करने के बाद कि उसकी लाइनों को मुलायम कर सकें, कर्व दे सकें 7 के अंदर। लेकिन जो नए वर्जन्स आए हैं उनमें मुझे पता चला कि उनमें ये ऑप्शन हैं। डॉट बनाए जा सकते हैं, जैसे कोरल ड्रा में हम जाके काम करते हैं, लाइनों में और ज़्यादा आड़ा तिरछापन, गुलाई वाला पन, लहराता हुई चीज़ें ये दिखाना चाहते हैं तो वो फिर उनमें आ जाती हैं। तो नए से नया वर्जन आप लोगों को पिक करते रहना होता है। अभी हम वो वर्जन पढ़ रहे हैं जो ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। ज़्यादातर हर दूसरे बंदे के पास इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट 2007 ही वर्जन चल रहा होता है, वही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद वाले वर्जन के अंदर बस 4 बटनों का ही फ़र्क होता है, चीज़ें वही हैं। तो आप इस तरह से पिक कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ऑफ करेंगे।
कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? टेबल हमने पढ़ा है आज, यहाँ से लेकर ये कॉलम हमने आज पढ़ लिया है। कोई इसके बारे में कोई चीज़ पूछने वाली है तो वो आप मुझसे पूछें और बुक्स हाईलाइट करवा लें। ठीक है सर, अगर हमने ये सारा काम कर लिया, यस इसे सेव कैसे करना है? बेटा सेव करना तो अभी नहीं बताया आपको, ये आखिर में जाएंगे। ना सिर्फ हम सेव करने पे बात करेंगे बल्कि लंबी चौड़ी बात प्रिंट करने पर भी करेंगे, सेव एज पर भी करेंगे। सेव की सारी ऑप्शंस को हम देखेंगे, प्रिंट करना भी सीखेंगे कि प्रिंट के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। ये एक ही क्लास है जो कि आखिर में है अभी। कोई क्वेश्चन है जी? थी बुक हाईलाइट करवा लें, ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन, कोई भी सवाल नहीं? अच्छा जी, अगर कोई सवाल नहीं है इसे ऑफ मुझे कर लेते थे तो फिर ठीक है, हम क्लास को ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऐसे ही है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन कर लेते हैं। आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं इलस्ट्रेशन बॉक्स। हाँ सुन लें फ़ोन सुन लें बेटा। इलस्ट्रेशन बॉक्स बिल्कुल जी, 11 नंबर क्लास। इसके अंदर जो है वो हमारी ऑप्शन होगी। इलस्ट्रेशन बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो 5 आइटम्स मौजूद होती हैं, जिसमें पहली पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, देन चार्ट की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। स्टार्ट लेते हैं हम पिक्चर से। टॉपिक हमारा हुआ जी हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन एमएस वर्ड। वर्ड के अंदर पिक्चर कैसे शामिल की जाती है, इंसर्ट कैसे की जाती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पिक्चर ऐड करनी है, आपने कोई काम कर लिया है, फॉर्मेटिंग कर ली है, सारा कुछ कर दिया है, पिक्चर ऐड करने के लिए आप जाएंगे इंसर्ट में। पिक्चर ऐड करने के 2 मेथड होते हैं। पहला तो अभी हम देखेंगे, फिर उसके बाद शेप की मदद से भी पिक्चर ऐड करते हैं। अभी जस्ट पिक्चर का बटन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये आपको लोकेशन पे ले जाता है। आप जहां आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं वहां से आप एक पिक्चर उठा के लेके आ सकते हैं। मैं यहां से एक पिक्चर ले लेता हूं, क्लिक करते हैं, इसके ऊपर पेंगुइन्स हैं, इंसर्ट कर देते हैं। जैसे आप इसे इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह से कुछ आ गई है। और जैसे ही पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हुई है, इसके साथ एक फॉर्मेटिंग टैब जो पहले यहाँ नहीं था, न्यू एक टैब यहाँ पे पूरा बन गया है जिसके अंदर पिक्चर की प्रॉपर्टीज मौजूद है। क्लियर है जी, पिक्चर ऐड हो गई है सीधी सीधी हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है तो यहाँ देखें तो पिक्चर के चारों जानब आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मदद से यस पिक्चर का आप साइज इसको रीसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक पिक्चर को। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पर यहाँ से मूव कर सकते हैं या फिर इधर से भी आप इसे जानते हैं कि किस तरह से हम चारों जानब मौजूद डॉट्स को इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। फिर यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर ग्रीन रंग का एक साइन मौजूद है। यहाँ पर आपको नीले डॉट, ग्रीन साइन या येलो डॉट नजर आएंगे। फिर आगे चल के बताता हूँ कि वो कहाँ पर होंगे। यहाँ पर ग्रीन डॉट है, ये इसका रोटेशन डॉट होता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करके रखेंगे और पिक्चर माउस को किसी भी जानब ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपकी पिक्चर जो है वो किसी भी जाविये पर घूम जाएगी। आप अगर इसको आड़ा तिरछा कुछ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप इसका स्टाइल तब्दील कर सकते हैं, इस जो है वो डॉट की। अभी मैं इसको सीधे ही रहने देता हूँ। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो ऊपर इसका जो डेवलपिंग टैब है, इसके अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें एडजस्ट की ऑप्शन है, पिक्चर स्टाइल्स हैं, अरेंज है, देन साइज़ की ऑप्शन है। पहले जो है वो पिक्चर स्टाइल को देख लेते हैं। सीधी सीधी चीज़ है, आप एक सिंपल पिक्चर आपने अपलोड की है वर्ड के अंदर, अगर इसका स्टाइल तब्दील करना चाहते हैं, इस पिक्चर को बॉर्डर या फ्रेम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ आप जस्ट एरो इसके ऊपर लेके जाएं, आपको बता दिया जाएगा कि सिंपल फ्रेम जो है वो किस तरह से लगेगा आपके पिक्चर के साथ। फिर इसी तरह से यहाँ पर फ्रेम चेंज हो रहे हैं।
यहाँ अगर देखें तो एक साइड पर आपको शेडो, इस साइड पे जो है वो इसके साथ नज़र आ रहा है, ये इफेक्ट होता है। अमूमन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ नहीं, ये इनमें से भी नहीं, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, नीचे एक्स नज़र आ रहा है। थोड़ी पिक्चर छोटी करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसकी रिफ्लेक्शन आपको नीचे नज़र आ रही है। फिर अगर यहाँ पर आप क्लिक करें मोर ऑप्शंस के अंदर, तो यहाँ पर फिर मज़ीद ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। ये किनारे मुलायम करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होती हैं फीदर वगैरह की। फिर इस तरह के फ्रेम है, इसके साथ गोलाइयों के अंदर अगर आप पिक्चर को लेके जाना चाहते हैं किसी और स्टाइल के अंदर, बेशुमार स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद है। इवन यहाँ पर 3D स्टाइल्स कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप जो है वो चाहें आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें, उसी तरह से पिक्चर जो है वो आपकी हो जाएगी। अभी कंट्रोल Z कर लेते हैं, इसको नॉर्मल कंडीशन में वापस ले आते हैं। डबल क्लिक करके आप वापस चले जाएंगे इस पे। यस, अगर साइड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो बार ख़त्म हो जाएगा, आपका फॉर्मेट टाइप जो है वो पिक्चर का ख़त्म हो जाएगा और आप नॉर्मल वर्ड पर आ जाएंगे। अगर पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास फॉर्मेटिंग टैब आ जाता है, जिसमें आप पिक्चर की सेटिंग करते हैं। इसी के अंदर अगर देखा जाए तो पिक्चर शेप्स हैं। अगर आप इस पिक्चर को किसी मखसूस शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे जाएं, यहाँ पर वही आपकी नॉर्मल शेप्स हैं। शेप्स हमने आगे चल के पढ़नी है कि इनमें हम कैसे काम करते हैं। किसी मखसूस शेप के अंदर आप पिक्चर को लेके आना चाहते हैं, जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक करें, पिक्चर उसी शेप के अंदर आ जाएगी। कुछ इस तरह से आप इसको जो है वो तब्दील कर सकते हैं किसी शेप के साथ भी, और यस किसी भी तरह से जैसे भी जो है वो शेप्स के अंदर इसको लेके जा सकते हैं आप। फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास कलर की ऑप्शन है। अभी तो कलर चूंकि इसके अंदर फिल होता है पता नहीं चलेगा, नहीं सॉरी आउटलाइन की, ये आउटलाइन का कलर आपके पास मौजूद है। शेप्स हम इससे पहले पढ़ लिया करते थे, शेप्स के अंदर कुछ ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर आप यहाँ पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं। आप इनकी मदद से पिक्चर को बॉर्डर लगा सकते हैं किसी भी कलर के अंदर। अगर आप इसकी थिंकिंग ज़्यादा करना चाहते हैं, बड़ा छोटा करना चाहते हैं, पहले से अप्लाई कर लेते हैं। फिर यहाँ अगर आप देखें तो मोर कलर की भी ऑप्शन मौजूद है, विड्थ भी इसकी मौजूद है। यहाँ से आप इसको इसके बॉर्डर को मज़ीद जो है वो गहरा या पतला कर सकते हैं। ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद है। ये यहाँ पर ही जी पिक्चर स्टाइल के साथ ये दूसरा बटन, पिक्चर शेप के नीचे पिक्चर बॉर्डर का बटन। पिक्चर बॉर्डर के बाद यहाँ पर डैशिज लाइन है इसके गिर्द। अगर आप यहाँ पे कोई लाइन अप्लाई करते हैं तो इसको आप डैशिज के अंदर कुछ इस तरह से लाइन के स्टाइल्स होते हैं, आप चाहें तो इनको भी अप्लाई कर सकते हैं इसी के अंदर। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो नीचे यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट्स नज़र आते हैं। ये लंबी चौड़ी ऑप्शन है। मैं फ़िलहाल इसका जो है वो आउटलाइन, ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये एक सॉलिड लाइन होती है कुछ इस तरह से, इसको अभी हटा देते हैं। यहाँ नीचे जाता हूँ, यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसके अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट होते हैं, जिसमें प्री सेट है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, मज़ीद इसकी ऑप्शंस है। प्री सेट के अंदर क्या है, कुछ इस तरह के स्टाइल्स होते हैं। ये अगर आप चाहें तो इनको अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद शेडो के अंदर देखें तो पिक्चर में आप शेडो लगा सकते हैं, जिस जानब आप शेडो लगाना चाहते हैं, नीचे ऊपर इधर उधर आप इस शेडो को जो है वो अपीयर कर सकते हैं पिक्चर के साथ। फिर अगर आप इसके जो है वो कलर तब्दील करना चाहते हैं, आपने शेडो लगा लिया है तो इसी के अंदर ऑप्शन होती हैं यहाँ पर शेडो ऑप्शंस। यहाँ पर कलर वगैरह भी होते हैं, इनको आप भी तब्दील कर सकते हैं शेडो के कलर्स वगैरह। फिर शेडो की मुख्तलिफ ऑप्शंस के नीचे आपके पास रिफ्लेक्शन की ऑप्शंस होती हैं। आप इसका जो है वो अक्स कितना का दिखाना चाहते हैं, जैसे पानी के अंदर रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, आप इन्हें चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर ग्लो ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ग्लो पिक्चर के गिर्द जो है वो ग्लो, जैसे ये पिक्चर के गिर्द आपको नज़र आ रही हैं कुछ इस तरह से। ये प्योर बॉर्डर नहीं होता, इसको ग्लो बोला जाता है। ये जो है वो क्रॉस होता है, मतलब हल्के रंग के अंदर होती है ये चीज़। आप अगर चाहें तो ये देखें पिक्चर के नीचे आपको इस्तेमाल होती ग्लो जो है वो नज़र आ जाएगी कुछ इस तरह से। अगर आप पिक्चर के साथ ये शामिल करना चाहें पावर पॉइंट के अंदर, तो टेक्स्ट के पीछे भी हम ग्लो इस्तेमाल करते हैं, किसी में आउटलाइन लगाते हैं, तो ये सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। कारीगर बंदा पहचान लेता है कि ये
आउटलाइन लगी हुई है या इस पे ग्लो जो है वो ऑप्शन की का इस्तेमाल किया गया हुआ है, इस तरह को कोई इफेक्ट है वगैरह वगैरह। फिर सॉफ्ट एज क्या चीज़ है, ये जो इसके किनारे हैं अगर आप इनको सॉफ्ट करना चाहते हैं, बाल थोड़ा वाइट हमारा जो है वो होता है थंबनेल वगैरह या इस तरह की चीज़ें, तो किनारे सॉफ्ट करने से हमारी जो है वो बेहतर नज़र आती है पिक्चर। तो यहाँ पर सॉफ्ट एज मौजूद हैं, आप अगर इनको हटाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप, अभी तो चूँकि हमने ये लगाई हुई हैं ग्लो वगैरह, मैं इनको पहले हटाता हूँ। नो ग्लो और नो आउटलाइन और नो बॉर्डर, कहाँ से हमने शेडो लगा दिया था, शेडो भी नहीं चाहिए। ये सिंपल पिक्चर हमारे पास आ गई है। यहाँ पर अगर जाएं तो सॉफ्ट एज के अंदर अब आप किनारे अगर पिक्चर के देखें तो अब आपको ये सॉफ्ट हालत के अंदर नज़र आ रहे हैं कुछ इस तरह से, बिल्कुल जो है वो तहरीर नज़र आ रही है जैसे पेज के अंदर ही जो है वो बनाई गई हो। इस तरह से सॉफ्ट एज अगर आप चाहते हैं, जितना चाहते हैं वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बीवल इफेक्ट हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये खुदाई की हुई होती है, मोहर वगैरह लगी होती है किसी चीज़ से, इस तरह के इफेक्ट इसमें होते हैं। 3D जो है वो रोटेशन के इफेक्ट होते हैं, अगर आप इनको घुमाना चाहते हैं 3D लेवल के अंदर, किसी भी लेवल के अंदर, इस तरह की ऑप्शंस भी इसके अंदर मौजूद हैं। समझ आ रही है? तो इसमें बेशुमार ऑप्शंस आगे होंगी, फिर इनके कलर्स होंगे। चाहिए तो ये कि आप एक एक चीज़ को जो है वो यहाँ पे इसको पिक्चर एक अपलोड कर लें, इंसर्ट कर लें, फिर इस पर अप्लाई कर करके देखें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है इसमें। या फिर क्लास पहले भी बनी हुई है, इस पर ज़्यादा डिटेल के साथ आप उसको जो है वो एडिट कर लें। थोड़ा वापस आते हैं यहाँ पर अगर देखें तो पहला बॉक्स एडजस्ट के नाम से है, ये वाला पिक्चर स्टाइल थे, सारा काम हमने पिक्चर के स्टाइल्स पे किया है। अब ज़रा इसकी एडजस्टमेंट को देख लेते हैं जिसमें ब्राइटनेस मौजूद है। अगर आप पिक्चर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएं, नॉर्मल हालत इसकी ये होती है। अगर आप इसमें वाइट जो है वो वाइटनेस का इजाफा करते हैं, जिसको ब्राइटनेस कहते हैं, तो पिक्चर के अंदर आप ये देखें मुख्तलिफ इफेक्ट दे सकते हैं। फिर इसी तरह से कंट्रास्ट ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑप्शन है, कंट्रास्ट के अंदर कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, अगर आप चाहें तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ। फिर यहाँ पर रीकलर की ऑप्शन है, अभी ये नीला नीला ही सारा आपको नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड भी और जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स भी। यहाँ पर अगर हम जाएं तो रीकलर की ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जाके आप ये देखें इसके जो है वो जैसे ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट के अंदर आ गई हुई है चीज़, धुंधले इफेक्ट के अंदर आ गई है कुछ इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से। ये तमाम इफेक्ट यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप इन्हें चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसी इफेक्ट को आप किसी मखसूस कलर के साथ भी इस्तेमाल करें। अगर वहाँ पर वो कलर नहीं है तो आप अपना कलर इस्तेमाल करके इसको लगा लें। ये भी अक्सर हम जो है वो थीम वगैरह के हिसाब से इसको कलर दे दें पिक्चर को, ताकि उसी तरह की नज़र आए। ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। कंप्रेस पिक्चर की ऑप्शन यहाँ पर नहीं इस्तेमाल होती, तो इतनी अहम जो है वो नहीं ऑप्शन होती, ना ही कंप्रेस की ज़रूरत होती है। हल्का सा फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा पिक्चर को, अदरवाइज़ कंप्रेस वगैरह की बजाय हम क्रॉप करते होते हैं किसी भी चीज़ को। क्रॉप की ऑप्शन है, अगर आपने उसको देखते हैं जाके, अगर आपने कोई पिक्चर इसके अंदर अपलोड की हुई है, अब आपने उसको कोई फॉर्मेट की है या आपने जो है वो फ्रेम वगैरह लगाया है, अब आपका मूड तब्दील हो गया है कि इसी फॉर्मेटिंग में मैं कोई और पिक्चर अब अपलोड कर दूँ, तो यहाँ चेंज पिक्चर की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसी पिक्चर को इसी फॉर्मेट में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर चेंज हो गई है लेकिन फ्रेम आपका लगा हुआ है, वही चीज़ है सारी। यहाँ पर जो है वो रीसेट पिक्चर का बटन मौजूद है, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अब की बार रीसेट होकर पिक्चर जो पिक्चर की ओरिजिनल हालत है, जितनी बड़ी जो है वो पिक्चर है उसी हालत के अंदर जो ओपन हो रही है। अभी कंट्रोल Z इसको कर देते हैं। इस तरह की एडजस्टमेंट की इसके अंदर ऑप्शन है। फिर यहाँ पर एक बॉक्स है अरेंज के नाम से, अरेंज का बॉक्स काफ़ी वसी बॉक्स है, इसको ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ते हैं जब हम जाया करते हैं पेज लेआउट के अंदर। तो पेज लेआउट के अंदर आखिरी बॉक्स जो है वो रेंज वाला है, जो अभी हमें पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा है। इसको यहाँ हम पेंडिंग करेंगे। इससे पहले हम पिक्चर के साथ क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट वगैरह पढ़ेंगे और फिर जाके हम आगे चल के इसको अरेंज करेंगे सारी चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से। तो इसको अभी स्किप करेंगे हम। अरेंज बॉक्स को आगे चलते हैं तो साइज़ की ऑप्शन है। साइज़ की ऑप्शन के अंदर क्रॉप की ऑप्शन है।
अब क्रॉप क्या चीज़ है ये अक्सर लोगों को करना नहीं आता, ये बड़ी अहम ऑप्शन होती है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने समझना है। क्या चीज़ है जनाब, अगर आप अपनी पिक्चर को छोटा बड़ा करते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, तो ये पिक्चर रीसाइज हो रही है, कहीं से कट नहीं हो रही, ये उतनी ही पिक्चर थी जो बड़े हालत में, बहुत छोटी हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे फालतू एरिया ना नज़र आए, मुझे सिर्फ ये पहाड़ नज़र आए बस, या इर्द गिर्द वाला एरिया ख़त्म हो जाए, डिलीट हो जाए, ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है ये भी डिलीट हो जाए, सिर्फ ये रह जाए। जैसे कि 4 लोग खड़े हुए हैं, हम कहते हैं जी सिर्फ मेरी तस्वीर है, ये जो 3 लोग इस तरफ खड़े हैं ये कट हो जाए, काट दिए जाए, जैसे कैंची से काट देते हैं हम तस्वीर को, इधर से भी काट दिया, इधर से भी काट दिया, अपने लिए थोड़ी सी रख ली। इसको कहते हैं क्रॉप करना, कैंची से काट देना, मतलूबा चीज़ को रख लेना। अब यहाँ पर क्रॉप की ऑप्शन किस तरह से काम करती है, अगर आप पिक्चर को सिलेक्ट करके क्रॉप के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे इसके चारों जानब आपके डॉट जो है वो तब्दील हो गए। यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है, फिर लाइंस लगी हुई हैं। अब अगर आप इन लाइंस को पकड़ के इसे छोटा करते हैं तो अब आप इसको रीसाइज नहीं कर रहे बल्कि क्रॉप कर रहे हैं। यहाँ से देखे काट रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने काट दी है, यहाँ तक। अब यहाँ से ये बिल्कुल ही कट गई है। अब इस तरफ से भी मैं अगर इसको काट देता हूँ, यहाँ तक चले तो ये इधर से भी कट गई है। यहाँ से अगर आप इसको काट के एडजस्ट करते हैं तो इस अमल को कहा जाता है क्रॉप करना। अब अगर आप साइड पे क्लिक करते हैं तो क्रॉपिंग का ऑप्शन खत्म हो जाती है, अब आप इसको रीसाइज वगैरह कर सकते हैं। समझ आइए बात की। अच्छा जी, ये आपकी हो गई है क्रॉप ऑप्शन। तो क्रॉप जब आप करेंगे किसी भी तस्वीर को ला के मतलूबा हिस्सा आपको चाहिए तो उतना हिस्सा क्रॉप करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि बड़ी तस्वीर है तो अब मैं क्या करूँ, आप किसी भी तरीके से उसे एडजस्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। फिर यहाँ पर वही रीसाइज की ऑप्शंस होती हैं। अमूमन रीसाइज की ऑप्शंस हम यहाँ से इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हमने इसको छोटा करना है, यहाँ देखें क्या लिखा है 5.3 5.47। अगर मैं इसे रीसाइज करके छोड़ता हूँ तो यहाँ लिखा है 2.58 2.67। इसका मतलब है कि अगर हम ये काम यहाँ से नहीं करना चाहते तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको 5 कर देता हूँ, यहाँ से भी 5 कर देते, खुद ही हो गया। तो अब ये चीज़ जो है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी ठीक है, यहाँ से इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी जो है वो ठीक है। इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर की फॉर्मेटिंग के साथ ये चीज़ें मौजूद हैं। फिर आगे चल के इंसर्ट के अंदर से ही हम दूसरी चीज़ें, खुसूसन जब शेप के ऊपर काम करेंगे, शेप्स बनाएंगे तो उसके अंदर भी हम पिक्चर से लेके आएंगे और दोबारा से ये प्रॉपर्टीज़ 2 टैब्स के अंदर हमें मिलेंगी। इनको आगे चल के हमने देखना है। अभी फ़िलहाल के लिए पिक्चर को हमने कंप्लीट किया है। आगे जो है वो ये हम फिर कल ही छेड़ेंगे दूसरे टैब को, क्योंकि इतना ही टाइम उस पर भी लगेगा। तो हो सकता है कि ये आपकी 11वीं क्लास 3-4 दिन ले ले, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो चलती रहेगी ये वाली क्लास। कुछ क्लासें लंबी हो जाती हैं, कुछ एक ही दिन में 2 भी कवर हो जाती हैं, ये टैब के हिसाब से है। अब इस क्लास के पार्ट्स होंगे। आगे कोई बात पूछने वाली है जो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, ये अच्छा सवाल है। ये देखें, ये एक अच्छा सवाल है। ये होता है बिल्कुल। यहाँ पर सवाल किया गया है हमजा की जानिब से कि सर ये ख़त्म करना हो हमने और सिर्फ ये पहाड़ी नज़र आए। अमूमन हमारे पास पिक्चर्स होती हैं, हम पिक्चर खींचते हैं, पीछे मंजर नहीं अच्छा, हम उसको काट लेते हैं, कैंची की तरह काट के हम कहीं और चिप्सा कर देते हैं, मंजर पीछे वाला गायब हो जाता है। अब ये इतनी सारी सहूलियात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं प्रोवाइड करता, कटिंग की खास तौर पर। अगर ये काम हमने करना है तो फिर हम जाएंगे फोटोशॉप पे, जो कि स्टूडियो वाले इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने कहना है कि पिक्चर काटनी है तो फिर पिक्चर काटना अभी तक वो टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट वालों के पास नहीं है जिसकी मदद से वो टूल चलते हैं, ना ही इनके पास ये टूल है। अगले वर्जन में आ जाएं तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर पिक्चर पर खुसूसन काम करना है तो पिक्चर पूरी पर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर बना है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप सिर्फ और सिर्फ फोटो पर काम करने के लिए। यहाँ तक कि हम धड़ किसी का और सर किसी का लगा के बिल्कुल ऐसे ओरिजिनल तस्वीर बना देते हैं कि ये एक सी लगती है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं लगती। कि बहुत सारे ऐसे काम, ऐसे जो है वो टॉप लेवल के काम ये फोटोशॉप जो है वो करता है। आप देखेंगे पिक्चर पर काम करने के लिए इसके पास 50 से ज़्यादा टूल है यहाँ पर।
फिर इसके बाद जो है वो इसके साथ कितने बार हैं, यहाँ एक बार है, दूसरे बार है यहाँ पर, फिर यहाँ पर बेशुमार आपको ऑप्शन नज़र आती हैं। और फिर भी याद रहे कि ये फोटोशॉप का सबसे लो वर्जन है, मतलब सबसे लो वर्जन है, जो हम कहते हैं कि वो वर्जन है जो हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अदरवाइज दूसरे वर्जन तो आम कंप्यूटर अफोर्ड नहीं करते। यूएसबी ले लें बेटा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है पिक्चर के बारे में, कोई सवाल है या क्लास ऑफ कर दें? ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो फिर इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस कोर्स, हमारा जारी है, जिसके अंदर आज हमने डिस्कस करना है क्लिप आर्ट। यस जी, पिक्चर को हम कल देख चुके हैं, आज हमारा मौजू रहेगा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पिक्चर के बाद ऑप्शन मौजूद है, इलस्ट्रेशन बॉक्स के अंदर ये चीज़ आपकी मौजूद होती है। कोई बता सकता है क्लिप आर्ट क्या चीज़ है? कभी सुना है किसी ने नाम? किसी ने नहीं सुना? अच्छा, इसलिए नहीं सुना कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही पहली दफ़ा शामिल की गई है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की ही जो है वो प्रोडक्ट है। अब चीज़ क्या है आप कह सकते हैं, पहले आपने पिक्चर को पढ़ी है तो इसके अंदर भी पिक्चर्स हैं, बल्कि पिक्चर्स की लाइब्रेरी है, एक ऑफलाइन लाइब्रेरी। बाज़ दफ़ा आपके पास इंटरनेट नहीं होता, पिक्चर आपने कोई इस्तेमाल करनी है तो यहाँ इस लाइब्रेरी की मदद से आप पिक्चर लेके अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। अब इस क्लिप आर्ट को हम पिक्चर भी नहीं कहते, क्लिप आर्ट ही कहते हैं, क्योंकि क्लिप आर्ट एक प्योर पिक्चर नहीं होती, बल्कि बहुत सारी लाइनों के दायरों के मजमुओं को क्लिप आर्ट कहते हैं। अब कैसे हम इसमें काम करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, मुझे किसी कार की ज़रूरत है इसके अंदर, या मुझे जो है वो कोई बाद में दिखाना है कंप्यूटर पे काम करता हुआ, या इसी तरह की कोई और चीज़, कोई मशहूर बिल्डिंग कोई और चीज़ है, तो आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे क्लिप आर्ट। अब जैसे ही आप क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिप आर्ट के नाम से एक बोर्ड ओपन हो जाता है। जस्ट इसके अंदर सर्चेज मौजूद हैं, लेकिन आपने फ़िलहाल गो पर क्लिक करना है कुछ इस तरह से। इसे हम यस करते हैं, कुछ ही देर के बाद आपको आपके मतलूबा क्लिप आर्ट यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसके साथ बार मौजूद है, आप इसको ड्रैग करते जाएं, बहुत सारे क्लिप आर्ट यहाँ पर मौजूद होंगे, नीचे तक आपको ये क्लिप आर्ट नज़र आएंगे। जो भी चीज़ आपको, जैसे अभी मैंने कार का जिक्र किया, यहाँ पर एक कार मौजूद है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से गाड़ी हमारे पास आती है। सर्चिंग पे भी होता है? यस मैं वो बताता हूँ बेटा, लेकिन अभी ये सुनिए। अच्छा, यहाँ पर हमारी ये पिक्चर आ गई है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, कुछ इस तरह से। अब चीज़ क्या है, ये प्योरली पिक्चर नहीं है, ये क्लिप आर्ट है, इसका हेलमेट अलहदा है, ये एक अलहदा लिखा हुआ है, सबज रंग को चाहे तो हम रेड कर सकते हैं। सारी चीज़ें शेप्स की मदद से बनाई गई हैं, अभी हमने शेप्स पढ़नी भी हैं इसके बाद। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे मुझे जो गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी तो मिल गई मुझे, लेकिन ये इसका नंबर 1 नहीं 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी हेलमेट पर भी, और इसका रंग जो है वो सबज नहीं, इसका रंग जो है वो रेड होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने किसी भी क्लिप आर्ट को एडिट कर सकते हैं। एडिट कैसे करेंगे, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मौजूद होती है ऑप्शन एडिट पिक्चर की। यस, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये एडिट मोड के अंदर आ गई। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका साइन तब्दील हो गया है। आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको अलहदा अलहदा नजर आएगी। फ़र्ज़ करें ये एक लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको उठा के यहाँ से इस तरफ ले, यहाँ पर ये जो इसका हेलमेट है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, अव्वल तो हेलमेट भी इसका अलहदा है, इसके नीचे भी चीज़ अलहदा है। डबल क्लिक करता हूँ, इसका कलर तब्दील कर सकता हूँ। ये सबज है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, कलर इसका तब्दील हो रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें अलहदा अलहदा हैं, इसका नाक वगैरह वगैरह हर चीज़ प्योरली अलग अलग है। तमाम बहुत सारी चीज़ों को बना के फिर क्लिप आर्ट बनाया गया है। आप इसको एडिट कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर और भी बेशुमार किस्म के क्लिप आर्ट आपको मिल जाते हैं। किसी भी क्लिप आर्ट को आप बवक्ते ज़रूरत इसमें इस्तेमाल कर लें, फिर उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये क्या चीज़ है,
यहाँ पर अगर देखें इसको एडिट करते हैं, एडिट के अंदर देखें तो ये इसका बैट या इसका हेलमेट या इसके टोपी के आगे वाली चीज़, ये सारी एडिटेबल है। समझ आ रही है ना। यहाँ पर ये पीछे वाला बैकग्राउंड पूरे का पूरा, सारी चीज़ें, तमाम की तमाम चीज़ें एडिटेबल है। इनको आपने जिस तरह से चाहे इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्ले पार्ट्स हैं। क्ले पार्ट, यहाँ पर क्ले पार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, छोटे मोटे डिज़ाइन, इस तरह की चीज़ें, लाइनें, बहुत सारी चीज़ें जिनको आप क्ले पार्ट की मदद से ले सकते हैं। फिर इनको आप कहीं पर भी अपीयर कर सकते हैं, लाइनों के अलावा दूसरी भी चीज़ें बहुत सारी। फिर यहाँ पर सर्चेज़ मौजूद हैं, जैसे आपने अभी जो है वो पूछा है कि सर्चेज़ के ज़रिए भी आ सकती हैं, तो यहाँ पर सर्चेज़ मौजूद हैं। माई कलेक्शन है, ऑफिस कलेक्शन है, वेब कलेक्शन है, आप इनको मज़ीद ओपन कर सकते हैं। फिर फेवरेट कलेक्शन हैं, तो यहाँ पर आर्ट्स के हवाले से चीज़ें, एनिमल्स के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, एकेडमिक वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्रिसमस के हवाले से अलग-अलग कैटेगरीज पड़ी। इनको आप कलेक्ट करके अगर इसको भी ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी बाज़ दफ़ा ये जो है वो वर्किंग भी नहीं करते, लेकिन ज़रूरत भी इनकी नहीं होती। यहाँ से आपको जो कैटेगरी मिलती है आप इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट 2007 को यूज़ कर रहे हैं, जो कि ओल्ड वर्जन है एक। तो ये आपका क्ले पार्ट है। अगर आपको क्ले पार्ट की ज़रूरत हो तो इट्स ओके, ठीक है, इसको इस्तेमाल करें। नहीं ज़रूरत है तो फिर आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्ले पार्ट है। कुछ पूछना है क्ले पार्ट के बारे में, कोई और चीज़? क्योंकि किसी असाइनमेंट के अंदर हम क्ले पार्ट को भी शामिल करेंगे और फिर उसमें तब्दीली करेंगे। ज़ाहिर है आपसे वो चीज़ नहीं बनेगी, जैसे ये गाड़ी है, तो इसी जगह पर आप जाके ये सारा काम करेंगे और एडिट करके उसको देखेंगे। ठीक है जी, क्ले पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।